मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जैसे ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं की विषय NCERT गणित का अध्याय 1 है, जो कि दिया है समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में सेट भी बोलते हैं। इस समुच्चय का भाग नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.3 है कि प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 दिया है, रिक्त स्थानों में प्रतीत प्रॉपर सबसेट या नॉट प्रॉपर सबसेट को भर कर सही कथन बनाइए। तो देखिए, जब प्रॉपर सबसेट वही होगा जब दोनों तरफ समुच्चय होते हैं। जैसे दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 2 मझला कोष्टक में दिया है 2, 3, 4 है डॉट डॉट, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 दिया है। जब इधर भी समुच्चय हो इधर भी समुच्चय हो, लेकिन इसमें का सभी अवयव इस वाले में मिल रहे हों, तो क्या होता है, जब मिल रहे हों तो ये दोनों क्या होते हैं, ये प्रॉपर सबसेट होते हैं। अगर नहीं मिल रहे हों, इधर का कोष्टक में नहीं दिया है, इधर का कोष्टक में दिया है, लेकिन ये जो यहाँ दिया है वो यहाँ मिल रहा है, तो क्या होगा, तब जाके वो हमारा क्या होगा, एक अवयव होगा। यानी बिलांग का प्रतीक ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अगर जब कोष्टक में दोनों रहेंगे तब उन दोनों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर पहले वाला कोष्टक में न रहे और दूसरे वाला कोष्टक में रहे तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं बिलोंग टू, इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो देखिए, इसमें क्या दिया है 2, 3, 4, जो कि इसमें मिल रहा है 2, 3, 4 मिल रहा है, इसलिए यह प्रॉपर सबसेट है इसका। और दूसरा दिया है A, B, C दिया है। फिर यहाँ पर दिया है B, C, D, जो कि देखिए B और C यहाँ पर आसानी से तो मिल जा रहा है, लेकिन D क्या बोलते हैं A नहीं मिल रहा है, इसलिए A नहीं मिल रहा है, इसलिए यह नॉट प्रॉपर सबसेट होगा। इसको काट देंगे ऐसे करके। तीसरा दिया एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। कह रहा है एक्स सच डेट एक्स से हमें क्या दर्शा रहा है कि हमारे ही विद्यालय का, आपके विद्यालय का कक्षा 11 का एक लड़का है, एक विद्यार्थी है। और क्या दर्शा रहा है, डैट डॉट, फिर एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखिए, चाहे कक्षा 11 का विद्यार्थी हो तब पर भी हमारे ही विद्यालय का विद्यार्थी है। अगर विद्यालय का विद्यार्थी करा तब तो मान लीजिए विद्यालय का विद्यार्थी हो ही है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर भर देंगे प्रॉपर सबसेट, क्योंकि उस विद्यालय में कक्षा 11 की क्लास है और उस क्लास में ही विद्यार्थी है, तो उसको हम कह सकते हैं क्लास के छोड़ के वह बच्चा उस विद्यालय में पढ़ता है या कक्षा 11 में पढ़ता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्या दिया है, एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में दिया है, एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक वृत्त कहाँ स्थित है, किसी समतल पर स्थित है। और क्या कर रहा है, फिर दिया एक्स सच डेट एक्स एक समतल, एक समान समतल में वृत्त है, एक समतल में है, एक समान समतल में है, लेकिन जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ये तो समान समतल है, कैसा भी है पता नहीं, कितनी त्रिज्या ये नहीं पता, लेकिन ये समान समतल में है, लेकिन इसकी त्रिज्या हमें पता है कि इसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यही 1 इकाई न होता तब प्रॉपर सबसेट भरा जाता है, 1 इकाई होने के कारण प्रॉपर सबसेट नहीं है, काट दिया गया है। दूसरा दिया एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। किसी भी समतल में स्थित क्या एक त्रिभुज है, और एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। सिंपल सी बात है, त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है और चतुर्भुज यानी कि आयत 4 भुजाओं से मिलकर बनता है। ये दोनों की क्या बोलते हैं, चित्र अलग अलग बनता है, इसलिए यह बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए नॉट प्रॉपर सबसेट का चिन्ह भरा जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिया है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु है। कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी,
और एक्स साइड डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है, ये नहीं कहा कि कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसको भी हम समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। दोनों त्रिभुज समान हो सकते हैं। जब समान हो सकते हैं तो हम प्रॉपर सबसेट का चिन्ह भर भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, प्रॉपर सबसेट। अगला है एक्स साइड डेट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। फिर क्या दिया है, एक्स साइड डेट एक्स एक पूर्णांक है, जो कि क्या करते हैं, हम प्राकृतिक संख्या को एक से चालू करते हैं, एक से अनंत तक, और पूर्ण संख्या को जीरो से चालू करते हैं अनंत तक, लेकिन बीच बीच में वो प्राकृतिक संख्या मिलती जाती है। इसलिए क्या होगा, दोनों में कॉमन हो सकता है। जब हो सकता है तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट हम भर सकते हैं। फिर अगला दिया है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो इसमें पहला दिया है, पहला क्या दिया है कि मतलब ब्रैकेट में ए कामा बी, और इधर दिया है नॉट प्रॉपर सबसेट बी कामा सी कामा ए। देखिए ए है, बी है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। ये प्रॉपर सबसेट नहीं दिया है, इसलिए यह क्या है, गलत है। अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है दिया होता तब ये कि हमारा क्या होता, सत्य होता। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट नहीं दिया, इसलिए यह क्वेश्चन क्या है, असत्य है। इसी क्रम में अगला जो कि दिया है ए कामा ई प्रॉपर सबसेट ए एक्स साइड डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। देखिए कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो हमें क्या पता करना है कि ये जो ए और ई दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होता है या नहीं होता है, तो होता है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर लिखेंगे, ए ई आई ओ यू लिख देंगे उस पांचों अक्षर में, ये वाला अक्षर तो आसानी से मिल जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, प्रॉपर सबसेट होगा, इसलिए कथन सत्य होगा। इसी क्रम में तीसरा दिया है एक कामा दो कामा तीन प्रॉपर सबसेट एक कामा तीन कामा पाँच, ये नहीं है प्रॉपर सबसेट। क्यों, क्योंकि एक है इसके लिए तो है, और दो है, दो के लिए नहीं है, तीन है, तीन के लिए है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दो इसमें नहीं मिल रहा, इसलिए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए यह क्वेश्चन हमारा क्या है, असत्य है। अगला दिया है ए प्रॉपर सबसेट ए कामा बी कामा सी। देखिए ये प्रॉपर सबसेट होगा, सत्य है। क्यों, क्योंकि ए है, ए इसमें मौजूद है, इसलिए हमारा क्वेश्चन सत्य है। अगला ए बिलोंग टू ए कामा बी कामा सी। देखिए ये तो मिल रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पर चिन्ह अगर बिलोंग टू का होता, किसका होता, अगर ये वाले चिन्ह बिलोंग टू का होता तब तो यह क्वेश्चन हमारा क्या होता, सही होता। लेकिन यह क्या कर रहा है, बिलोंग टू लगाया है, प्रॉपर सबसेट नहीं लगाया है, तब इसलिए क्या है, गलत है। यह क्वेश्चन हमारा गलत है, यानी कि असत्य है। इसी क्रम में अगला है एक्स साइड डेट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, जो कि और दिया है एक्स साइड डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो देखिए शुरुआत में यह संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या जो कि 36 को क्या करती है, विभाजित करती है। 36 को विभाजित करेगी क्या, ये 6 से कम संख्याएं, दो भी करेगी, तीन भी करेगी, चार भी करेगी, तो मिल रहा है, एक भी करेगी, मिल रहा है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, यानी सत्य है। इसी क्रम में अगला प्रश्न नंबर 3 दिया है, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 इतना दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। अब इसमें कुछ विकल्प है दिया है, जिसमें विकल्प सही नहीं है वही हमें बताना है। तो क्वेश्चन हमारा दिया था ए बराबर मझला कोष्टक में 1 2 फिर से मझला कोष्टक 3 4 मझला कोष्टक बंद फिर कामा 5 मझला कोष्टक बंद, ऐसा दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में बताना है कौन सा सही नहीं है और क्यों। देखिए 3 4 प्रॉपर सबसेट है, क्या है, एक आते बराबर दिया है, ए बराबर इसमें 3 4 मिल रहा है, तो हमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। क्यों असत्य दिया है, असत्य देखिए इसलिए है
क्योंकि यहाँ पर एक और कोष्ठक का प्रयोग किया। जब यहाँ से पूरे को लेंगे, इन 1 और 2 और 5 को हटाएंगे तो ये वाला कोष्ठक इसके पास यहाँ लाएंगे और ये वाला भी कोष्ठक इसके पास यहाँ लाएंगे, तो यानी कि दोनों तरफ डबल कोष्ठक का प्रयोग करना होगा। अगर डबल कोष्ठक प्रयोग किए होते तो हमारा क्वेश्चन है सत्य होता, लेकिन सिंगल कोष्ठक के कारण क्या है, असत्य है। और दूसरा 3 4 है, बिलोंग कर रहा है ए को। देखिए 3 4 बिलोंग कर रहा है ए को, यानी कि इस पूरे में 3 4 दिया है जी, निश्चित ही दिया है 3 4, तो क्या होगा, तब यह कथन हमारा सत्य होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, परिवार पूछा है कि इसमें कहीं भी किस कंडीशन में 3 4 है तो है, तो ये हमारा कथन सत्य होगा। और तीसरा है, देखिए डबल कोष्ठक का प्रयोग किया है, 3 4 बिलोंग कर रहा है ए को, नहीं प्रॉपर सबसेट है ए को। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सत्य है। और अगला है एक बिलोंग टू ए, एक क्या कर रहा है, इसका परिवार है ए का जी, निश्चित है, तो ये भी क्या है, सत्य है। इसी क्रम में अगला दिया है एक प्रॉपर सबसेट ए, एक प्रॉपर सबसेट है ए का, लेकिन नहीं यहाँ पर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगर ए ब्रैकेट में एक होता, मतलब कोष्ठक में होता, तब ये प्रॉपर सबसेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, असत्य होगा। और अगला दिया है कि 1 कामा 2 कामा 5 है, प्रॉपर सबसेट ए का जी, निश्चित ही 1 है कामा 2 है, इसको छोड़ दिया है, कामा 5 है मतलब कोष्ठक में है, तभी ए का प्रॉपर सबसेट होगा जी, निश्चित ही होगा। तो यह कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। इसी क्रम में अगला है 1 कामा 2 कामा 5 बिलोंग टू ए, तो मिल तो रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर परिवार के लिए नहीं मिल रहा है। अगर परिवार के लिए यानी कि सदस्य के लिए, एलिमेंट के लिए, बिलोंग टू के लिए लगाते हैं तो यहाँ पर जैसे कोष्ठक का चिन्ह प्रयोग न करते, कोष्ठक का चिन्ह प्रयोग करने पर हमारा कथन क्या हुआ, असत्य हो गया। इसी क्रम में अगला है 1 कामा 2 कामा 3 बिलोंग टू ए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 2 है लेकिन 3 इधर है, प्रॉपर सबसेट का चिन्ह लगाया, इसलिए कथन असत्य होगा। और फाई देखिए, हर किसी समुच्चय में फाई उसका उपसमुच्चय होता है, तो फाई बिलोंग करेगा एक को, तो इसमें पाई छिपा है, फाई है। जैसे किसी भी संख्या के हर में 1 को लगा दिया जाता है, गुणे में 1 को लगा दिया जाता है, तो वह क्या होता है, सेम टू सेम उसी तरह से हमारा फाई है, इसमें उपसमुच्चय के रूप में निश्चित ही रहता है, तो ये कथन हमारा सत्य होगा। और यहाँ पर परिवार भी कर रहा है, बिलोंग भी कर रहा है, तब पर भी सत्य होगा, और उसका उपसमुच्चय भी बता रहा है, तब पर भी क्या होगा, सत्य होगा। इसी क्रम में लास्ट क्वेश्चन इसका है, जो कि फाई बिलोंग टू ए, बिलोंग कर रहा है, तो क्या कर रहा है, प्रॉपर सबसेट है, इसलिए असत्य। बिलोंग करता तो उसका एक परिवार होता, लेकिन प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, इसलिए यह क्वेश्चन हमारा क्या है, असत्य होगा। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 4 दिया है, क्या दिया, आइए देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। क्या कहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। पहला दिया है ए, तो ए का उपसमुच्चय क्या मिलेगा, पहला तो फाई मिल जाएगा और दूसरा ए मिल जाएगा, बस इतना ही होगा। और दूसरा दिया है ए कामा बी, तो अलग अलग सबसे पहले लिखेंगे, फाई एक होगा, एक ए होगा और एक बी होगा, और आप दोनों को एक साथ लेंगे, ए बी होगा, ऐसे निकालते हैं उपसमुच्चय। अगला अगला जो कि दिया है 1 कामा 2 कामा 3, तो सबसे पहले फाई होगा, 1 होगा, 2 होगा, अलग अलग लेंगे, 1 हुआ, फाई हुआ, अब 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, वहाँ आप डबल लेंगे तो 1 2 होगा, 1 2 हुआ, फिर 2 3 लेंगे, 2 3 हुआ, आप ट्रिपल लेंगे, फिर 1 2 3, तो 1 2 3, कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो इसका फार्मूला होता है निकालने का 2 के पावर n, यानी कि 2 के पावर 3 रखेंगे, तो 2 का पहाड़ा 3 बार 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होगा, तो 8 अवयव है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 हुआ। तो हम कितना होना चाहिए, 1 हुआ, पाई हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर क्या होगा, 1 2 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 1 2 3, हाँ सही है। अब उसके बाद फाई है, तो फाई फाई का ही उपसमुच्चय एक होता है, इसका कुछ उपसमुच्चय नहीं होता, लेकिन फाई निश्चित ही होता है। इसी क्रम में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया है कि पी ए के कितने अवयव हैं, यदि पी ए यदि ए बराबर फाई, तब
देखिए पी ए बराबर 2 की पावर कितना अवयव है 1 है, तो 0 यहाँ पर रखते हैं। 0 रखेंगे 2 की पावर 0 का मान 1 होगा। यहाँ पर भी ऐसे भी देख सकते हैं फाइव बराबर ए बराबर 5 है, तो 5 कितना अवयव है मात्र 1 अवयव है, इसलिए उसका उत्तर सिर्फ 1 ही होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिया है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। किसमें लिखना है? अंतराल रूप में लिखना है। तो दिया है यक्स सच डेट यक्स बिलोंग टू आर। आर क्या है? ये रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होता है। तो यक्स सच डेट यक्स बिलोंग टू आर कामा -4 लेस देन यक्स लेस आर इक्वल टू 6। क्या करना है? अब इस आर का मान लिखना है। क्या करना है कि देखिए यहाँ पर -4 है तो -4 लिख देना है, कामा यहाँ पर 6 है तो 6 लिख देना, मात्र ऐसे ही लिखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन है कि यहाँ छोटा वाला चिन्ह लगाए हैं और यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक लगाए हैं। दोनों कोष्टक क्या है? अलग अलग हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि देखिए जब यहाँ यक्स और इस संख्या के बीच में चिन्ह बराबर रहेगा तब बड़े वाले का कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा तब छोटे वाले का प्रयोग किया। देखिए यहाँ पर छोटा है ये एक्स का मान -4 से बड़ा है तो छोटे वाले का प्रयोग किए हैं। और इधर देखिए एक्स का मान 6 से छोटा होगा या बराबर होगा तब बड़े वाले चिन्ह का प्रयोग किए हैं। देखिए दूसरा भी समझ में आ जाएगा। दूसरा दिया है एक्स साइड एट एक्स बिलोंग टू आर -12 लेस देन एक्स लेस देन -10। तो क्या लिखना है? -12 कामा -10। देखिए इधर भी छोटा या बड़ा का चिन्ह है, इधर भी छोटा या बड़ा का, तो दोनों तरफ कोष्टक में छोटा ही चिन्ह प्रयोग करेंगे। अगला दिया है एक्स साइड एट एक्स बिलोंग टू आर 0 लेस आर इक्वल टू। देखिए यहाँ पर बड़ा बराबर है तो यहाँ पर बड़े वाले कोष्टक का प्रयोग करेंगे। एक्स लेस देन 7 आप क्या करेंगे? 0 लिख देंगे, कामा 7 लिख देंगे। लेकिन इधर बराबर है तो बड़े वाले कोष्टक का प्रयोग करेंगे और इधर बड़ा या छोटा है तो इधर छोटे वाले कोष्टक का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में अगला है एक्स साइड एट एक्स बिलोंग टू आर 3 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 4। आप लिखेंगे 3 कामा 4। देखिए दोनों तरफ बराबर है तो यहाँ हमारा कोष्टक दोनों तरफ बड़ा का होगा। अगला निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब देखिए इस तरह दिया था, इस तरह लिखना था। अब इस तरह दिया है, इस तरह लिखना है। तो क्या करेंगे? -3 कामा 0 दिया है, दोनों तरफ है, छोटा कोष्टक है तो सबसे पहले हम इसको उतारेंगे मझला कोष्टक में। एक्स साइड एट एक्स बिलोंग टू आर, इतना तो हर क्वेश्चन में कर लेंगे। अब क्या है? -3 है, -3 है, छोटा कोष्टक है तो लेस देन क्या है? एक्स है, फिर भी छोटा कोष्टक है, लेस देन 0। समझ में आ गया होगा। फिर से दूसरा देखते हैं कि यहाँ पर बड़ा कोष्टक है 6 है, कामा 12 है, फिर बड़ा कोष्टक है तो इतना तो उतार लेंगे। यहाँ में हर क्वेश्चन में एक्स साइड एट एक्स बिलोंग टू आर। अब क्या लिखेंगे? 6 बड़ा कोष्टक है ग्रेट लेस देन आर इक्वल टू एक्स, फिर लेस आर इक्वल टू 12 क्योंकि बड़ा कोष्टक है, दोनों जगह लेस आर बराबर लगाएंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला है 6 कामा 12 बराबर लिखेंगे एक्स साइड एट एक्स बिलोंग टू आर। फिर क्या होगा? कामा 6 दिया है, 6 लेस देन एक्स होगा। क्यों? क्योंकि छोटा कोष्टक है। फिर बड़ा कोष्टक है ग्रेट लेस आर इक्वल टू कितना लिखेंगे? 10 यानी कि 12। एक क्या बोलते हैं 12 यानी कि 12 लिख देंगे। क्यों? यहाँ पर बड़ा कोष्टक है इसलिए बराबर लगाए, यहाँ पर छोटा है इसलिए क्या लगाएं? छोटे का चिन्ह लगाएं। आप देखिए यहाँ पर बड़ा कोष्टक है -23 है, कामा 5 है तो लिखेंगे एक्स साइड एट एक्स बिलोंग टू आर, कामा -23 बड़ा कोष्टक है लेस आर इक्वल टू एक्स छोटा कोष्टक है लेस देन 5। यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि दिया है। देखिए क्या दिया है? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? पहला दिया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज है और यहाँ कर रहा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसका उत्तर वही होगा जो दोनों में कॉमन मिलेगा। दोनों में क्या कॉमन मिला है? त्रिभुज। तो इसको हम डायरेक्ट उत्तर में लिख सकते हैं त्रिभुज ही है। इनका मैटर किससे है? त्रिभुज ही से है। इसी क्रम में सवाल नंबर
9 जो कि इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल होगी, जो कि दिया है समुच्चय ए बराबर महिला कोष्ठक में 1 कामा 3 कामा 5 महिला कोष्ठक बंद है, कामा बी बराबर महिला कोष्ठक में 2 कामा 4 कामा 6 महिला कोष्ठक बंद, और सी बराबर 0 कामा 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चयों ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ विकल्प दिया गया हमको, जो कि हम बता रहे हैं। पहला विकल्प है हमारे पास, पहला विकल्प है कि 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, और दूसरा विकल्प दिया है, दूसरा विकल्प 5 दिया है, और तीसरा विकल्प दिया है, तीसरा विकल्प क्या दिया है 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 कामा 10, और चौथा दिया है, चौथा क्या दिया इसको भी देख लेते हैं। चौथा दिया है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8, इतना दिया है। तो हमें बताना है कि ए बराबर दिया है कुछ मान, और बी बराबर दिया है, और सी बराबर दिया है। जब दिया ही है तो क्या करेंगे, आप यही बताना है कि पहले में या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में ए बी सी तीनों का मान निश्चित रूप से आसानी से किस में प्राप्त हो जाएगा। तो तीनों मान मिला के ए में, बी में, सी में सबसे कम 1 से शुरुआत है, नहीं 0 से शुरुआत है, और सबसे ज़्यादा 8 तक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें 0 है 6 तक है, ये तो निश्चित ही नहीं होगा क्योंकि 8 तक हमें चाहिए, और इसमें 5 है, ये तो सबका समुच्चय होता है, तो एकदम नहीं होगा। और इसमें 0 से 10 तक है, इसमें हो सकता है लास्ट वाला भी देख लेते हैं, और इसमें भी 1 से 8 तक है, ये वाला निश्चित रूप से हो जाता। लेकिन इसमें अगर यहाँ शुरुआत में 0 दिया होता तब, 0 इसमें दिया है, ये 8-10 तक है, तो इसी के बीच में वो हमें मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, यही इसका आंसर ही सही होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।